हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 10 अनुपात रेशियो के पाठ को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि अनुपात होता क्या है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहन और रमा सुबह कप से दूध पीते हैं। मोहन 2 कप दूध में 3 चम्मच शक्कर डालता है। रमा 1 कप दूध में 2 चम्मच शक्कर डालती है। दोनों के दूध में शक्कर की तुलना कैसे करें? अब देखो ना बच्चों, मोहन 2 कप दूध में 3 चम्मच शक्कर डालता है और रमा 1 कप दूध में 2 चम्मच शक्कर डालती है। तो कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा कि कैसे तुलना करेंगे? देखो, दैनिक जीवन में किसी वस्तु की खरीदारी करनी हो, खेल खेलना हो या किन्हीं 2 विकल्पों में से ज़्यादा उपयुक्त विकल्प चुनना हो तो इन जैसे सभी कार्यों में तुलना की आवश्यकता होती है। कौन सी सब्जी बेहतर है, दामों में कितना अंतर है, जैसे निर्णय हमें कई बार लेना पड़ता है। एक उदाहरण देखना है। श्याम आलू खरीदने बाजार जाता है। एक दुकानदार आलू की कीमत बताता है 20 रुपये के 3 किलो। दूसरा दुकानदार कीमत बताता है 5 किलो 30 रुपये में। अब श्याम सोच में पड़ जाता है कि कौन सा विकल्प बेहतर है। ऐसी स्थिति में अनुपात की ज़रूरत महसूस होती है। क्या आपके सामने कभी ऐसी स्थिति आई है जहां आपको बेहतर विकल्प सोचने की ज़रूरत पड़ी हो? ऐसी कुछ परिस्थिति के बारे में सोचना है और सोच के बताइए और लिखिए। अनुपातों को विभिन्न तरीक़ों से व्यक्त किया जाता है। अनुपात को हम इस चिन्ह के से दर्शाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक दुकानदार कहता है कि इस वर्ष बिक्री दुगनी हुई। इसका अर्थ यह निकलता है कि इस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 गुनी हुई, अर्थात इस वर्ष और पिछले वर्ष की बिक्री का अनुपात 2:1 है। यहाँ तक हमने पढ़ा बच्चों और उदाहरण देखा, तो इससे हमें एक बात समझ में ये आती है कि 2 वस्तुओं की तुलना, है ना, 2 वस्तुओं की तुलना करने का ही नाम एक तरह से क्या होता है? अनुपात है ना, तुलना, है ना। मतलब 2 चीज़ रहेंगी तभी क्या यहाँ पे अनुपात का ये स्थिति आएगी, है ना। अगर एक ही रहेगा तो बात ही नहीं है उसकी, ठीक। चलो आगे समझते हैं और अच्छे तरीके से। अब एक और उदाहरण लेना है। किसी विद्यालय में प्रत्येक 45 छात्रों पर एक अध्यापिका है। क्या है? किसी विद्यालय में 45 छात्र हैं, उस पर क्या है? एक अध्यापिका। मतलब 45 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका नियुक्त है। इसका मतलब यह हुआ कि छात्राओं तथा अध्यापिका का अनुपात 45:1 है। समझ में आया? अब यदि हम कहें कि विद्यालय में 90 छात्राएं हैं तो स्पष्ट है कि विद्यालय में 2 अध्यापिकाएं हैं, है ना। अगर 90 हैं छात्राएं हैं, ये 45 के लिए 1 है तो 45 का दुगना कितना हुआ? 90। और ये मैम क्या है, एक जो टीचर है 1 है, और क्या है, ये भी दुगना हो जाए, 1 गुना 2 तो मतलब 2, तो 90:2। समझ में आया बात? तो स्पष्ट है कि विद्यालय में 2 अध्यापिकाएं हैं, अर्थात विद्यार्थी तथा अध्यापिका का अनुपात कितना हो जाएगा? 45:1 या 90:2। तो समझ में आया? चलो अब और अच्छे से समझें, देखते हैं ना। रीता ने कहा कि विद्यालय में अध्यापिका संख्या तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात 1:45 है। क्या उसका यह कहना सही है? बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या आगे, अनुपात में हमें यह देखना होता है कि हम किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। जैसे यदि अध्यापिका संख्या की तुलना छात्राओं की संख्या से करते हैं तो अनुपात होगा, क्या होगा? 1:45। और यदि हमें छात्राओं की तुलना अध्यापिका से करनी हो तो अनुपात 45:1 होगा। अब यदि उस विद्यालय में कुल 5 अध्यापिकाएं हैं तो बताइए कि विद्यालय की कुल छात्राओं की संख्या कितनी होगी? 45 पर 1 है, एक अध्यापिका है, तो
5 अध्यापिका, मतलब ये भी बढ़ेगा, है ना, 5 गुना होगा तो 45 गुणा 5, जितना भी आंसर उसका आएगा उतनी ही क्या हो जाएगा, इसमें छात्राओं के संख्या हो जाएगा। ठीक है ना आसान। अब आगे देखो, क्रियाकलाप के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ और अधिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1 देखते हैं, एक्टिविटी। निम्न कथनों को अनुपात में लिखना है। किसी हॉल में पुरुषों की संख्या 150 है तथा महिलाओं की संख्या 100 है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात लिखना है। तो क्या है, पुरुष की संख्या 150, महिलाओं की संख्या 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, 150 अनुपात 100, यही तो हुआ ना। अब आगे देखो, शर्मा जी की उम्र 40 वर्ष है तथा उनकी पत्नी की उम्र 35 वर्ष है। दोनों की उम्र के बीच का अनुपात, तो दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 40 अनुपात 35, यही तो होगा, है ना। अब आगे देखो, किसी कक्षा में 20 लड़के तथा 25 लड़कियां हैं, निम्न अनुपात हमको क्या है बताना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बताया, किसी कक्षा में 20 लड़के और 25 लड़कियां, उसके अनुसार क्या है अनुपात पूछा गया है। तो देखिए क्या है, लड़कियां तथा लड़कों के बीच, तो क्या है बच्चों, लड़कियां तथा लड़कों के बीच ना, तो कितने लड़कियां हैं, 25, लड़के कितने हैं, 20। तो क्या पूछा गया है, लड़कियां तथा लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 25 है, और अनुपात लड़कों की संख्या कितनी है, 20। तो इस तरह से कितना हो गया ये, 25 अनुपात 20। ठीक है, अब देखो दूसरा, लड़कों तथा लड़कियों के बीच का अनुपात पूछ रहा है ना। तो अब लड़का पहले हो गया, लड़की बाद में हो गई, तो ऐसे ये भी संख्याएं बदल जाएंगी। तो लड़कों की संख्या हमें पता है 20 है, और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 25। इस तरह से ये 20 अनुपात 25, मतलब लड़के 20 हैं, लड़कियां 25। अब देखो तीसरा नंबर, लड़कियों तथा कुल विद्यार्थियों के बीच, अब यहाँ पे क्या पूछा है, लड़कियों, ठीक है, तथा कुल विद्यार्थियों के बीच। अब देखो कैसे सवाल यहाँ पे क्या घुमा के पूछ रहा है। तो हमें पता है बच्चों, लड़कियों की संख्या तो हमें ये पता है कितना है, 25, ठीक है ना। अब कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों ही आएंगी ना। तो देखो यहाँ पे हम साइड में पहले इसको, यहाँ पे 25 तो पता है लड़की हैं, और 20 क्या है, लड़के। ठीक, अब क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे तब तो कुल निकलेगा ना। तो ये यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 2 और 2 4। ठीक है, मतलब यहाँ पे लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों के बीच, है ना। अब पूरे स्टूडेंट्स का ले रहा है ना, तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आएंगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूछे हैं क्या, कि लड़कों तथा कुल विद्यार्थियों के बीच संख्या। तो लड़कों की संख्या हमें पता है बच्चों कितना है, 20, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। अब कुल विद्यार्थी, तो इसमें वही बात हो गई कि कुल में कितना है, क्या हो जाएगा कि लड़की और लड़कियां दोनों हो जाएंगी, मतलब दोनों की संख्या को जोड़ दिया जाएगा। तो कितना आएगा, चाहे 20 में 25 जोड़ो या 25 में 20 जोड़ो, तो इसका आंसर कितना आएगा, 45। 45 ही लिखेंगे, 20 अनुपात 45। ठीक है, इतना जहाँ तक हम पढ़े अनुपात के बारे में इतना समझ में आया बच्चों, तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से आप लोगों को समझा दूँगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, तीसरा प्रश्न,
पूछा गया है रमेश 1 घंटे में 6 किलोमीटर पैदल चलता है। 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 6। तारा 1 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। तो रमेश की गति तथा तारा की गति के बीच का अनुपात, तो देखो ये है रमेश की गति 6 किलोमीटर और तारा की गति है 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? रमेश पहले आया है तो रमेश की गति कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6। इसको चाहो तो किलोमीटर भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करेंगे? 6 किलोमीटर अनुपात और किसके? तारा के। तारा कितना चलती है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया बात? अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, राम की आयु 30 वर्ष है तथा श्याम की आयु 20 वर्ष है। राम की आयु तथा श्याम की आयु के बीच अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे राम और श्याम, यहाँ पे राम की आयु है, यहाँ पे श्याम की आयु है, तो दोनों के आयु के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? 30:20। ठीक है, श्याम तथा राम की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा? अब श्याम पहले आया है तो हम क्या करेंगे? पहले श्याम की आयु लिखेंगे 20 वर्ष, है ना, और अनुपात में क्या लिखेंगे? राम की आयु 30। ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बात पर विचार करना है। किस बात पर भाई? देखो, यदि एक वर्ष में वर्षा का मौसम 20 सप्ताह तक रहा और दूसरे वर्ष में 120 दिन रहा, 20 सप्ताह रहा, सप्ताह है ना, ये ध्यान रखना, और दूसरे वर्ष में 120 दिन रहा, इन दोनों वर्षों में वर्षा के दिनों का अनुपात क्या होगा? क्या आप इसे 20:120 लिख सकते हैं? कारण बताओ। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते बच्चों कि यहाँ पर 20 सप्ताह बोल रहा है और यहाँ पे 120 दिन बोल रहा है। पहले तो हमें एक कारण ये भी है कि हमें देखना है भाई कि 20 सप्ताह में क्या 120 दिन है? क्या 120 दिन में 20 सप्ताह ही होते हैं? ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने देखा यहाँ पे एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, मतलब 20 सप्ताह में कितना करेंगे? ये 20 × 7 करेंगे तो 140 दिन होगा, और यहाँ पे क्या बताया है? 120 दिन है। तो इस तरह से ये सही ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, या इसको दिन की संख्या इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे या इसको सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, मतलब दोनों का जो चीज़ें हैं, मतलब वर्ष है, सप्ताह है तो सप्ताह में, अगर दिन है तो दिन में, तब जाके अनुपात सही बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आगे देखो, एक और उदाहरण देखना है। क्या देखना है? एक और उदाहरण। रानी अपने घर से विद्यालय तक की दूरी 50 मिनट में तय करती है। अब ध्यान रखना ना, मिनट है यहाँ पर बोल रहा है। उमा वही दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो रानी द्वारा किए गए समय और उमा द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? क्या इसे हम 50:1 लिख सकते हैं? इस पर विचार करना है। इस पर क्या विचार करना है बच्चों? देखो, 50 मिनट है, 1 घंटे, आप लोगों को पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना 1 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पर तो बता रहा है कि अब देखो, ये 60 मिनट हुआ और ये क्या है? 50 मिनट।
10 मिनट का अंतर है, इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब दोनों का इकाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कम से कम, है ना। कम से कम नहीं, पूरा ही पूरा। मिनट है तो मिनट, अगर घंटे में पूछा तो घंटे में, ठीक है। अब आगे देखो, इसी प्रकार के और सवाल आप स्वयं बनाकर अपने दोस्तों से हल करवाना है आप लोगों को, ठीक है। अब इधर देखो, दैनिक जीवन में हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं अनेक बार आती हैं जब हम भिन्न नापों की आपस में तुलना करते हैं। ऐसी स्थिति में जहां सीधे सीधे तुलना करना संभव नहीं होता, वहां राशियों को समान इकाई या समान मात्रक में बदलना पड़ता है। यही बात मैंने ऊपर आप लोगों को पहले बताई है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है ना। अब देखो वर्षा का उदाहरण देखिए। एक वर्ष में वर्षा का मौसम 20 सप्ताह का है और दूसरे वर्ष में 120 दिनों का। यहाँ हम समान मात्रा में बदलने के लिए 20 सप्ताह को दिनों में बदलेंगे, जो इस प्रकार होगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 20 सप्ताह में 7 गुना 20 मतलब अर्थात 140 दिन। तो मैंने करके दिखाया है आपको बच्चों, ठीक है ना, है ना। अब दोनों वर्षों में वर्षा का अनुपात ज्ञात करना आसान हो गया है, क्योंकि हमारे सामने दोनों मात्रक है ना समान है, अर्थात 140 दिन तथा 120 दिन का, है ना। पहले वर्ष की वर्षा के दिनों तथा दूसरे वर्ष की वर्षा के दिनों का अनुपात हुआ 140 अनुपात 120, अर्थात सरलतम रूप 7 अनुपात 6। अब 7 अनुपात 6 कहाँ से आया? कुछ नहीं बच्चों, देखो ये क्या किया है, अनुपात का मतलब बट्टे भी होता है। अब बट्टे का मतलब होता है भाग। देखो 140 अनुपात 120, ठीक है। तो इसका मतलब हम कैसे क्या कर सकते हैं कि 140 बटे 120। अब इसका मतलब तो समझते हो कि भाग है ये, तो क्या हुआ, 0 से 0 कट गया, 2 छिका 12 और 2 सत्ते 14। इस तरह से क्या आया यहाँ पर 7 बटे 6 अर्थात 7 अनुपात 6। समझ में आ गया ना, 7 अनुपात 6, ठीक है। मतलब 7 बटा 6 को इसको क्या करते हैं, बटे को अनुपात में और अनुपात को बटे में भी हम क्या है लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्रियाकलाप 2, निम्न कथनों को अनुपात के रूप में लिखना है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा कि पहला क्या है, पेड़ के चित्र की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा पेड़ की लंबाई 13 मीटर है ना। ये उसी तरह से है बच्चों, ये क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें देखो, इसमें मात्रक क्या है, अलग अलग है। मिनट में है, इधर घंटे में है, इधर सेंटीमीटर है, इधर मीटर है। या मीटर को सेंटीमीटर बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे माह है, यहाँ पे वर्ष है, तो इनको बदल के आप अनुपात में करके आइएगा। अगर नहीं बनेगा तो सिर्फ एक मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इन तीनों को बनाकर बता दूँगी, ठीक है। अब आगे बढ़ें। देखो कुछ और असमान मात्रक वाले सवाल स्वयं खोजना है तथा उनके अनुपात लिखना है। अनुपात में जिन दो राशियों की तुलना करते हैं उन्हें पद कहते हैं, ठीक है। दो राशि होते हैं ना, है ना, अनुपात में पहला पद अनुपात दूसरा पद लिखते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। पहला पद तथा राशि कहते हैं, ठीक है। पहला पद तथा दूसरा पद, जैसे यदि हम ए की तुलना बी से कर रहे हैं तो इसे अनुपात के रूप में ए अनुपात बी, जहाँ ए पहला पद है तथा बी दूसरा पद है। यदि बी की तुलना ए से कर रहे हैं तो बी पहला तथा ए दूसरा पद होगा तथा उनका अनुपात बी अनुपात ए होगा, ठीक है।
एक अन्य उदाहरण में नीचे दर्शाए गए आयत के चित्र में भुजा के माप दर्शाए गए हैं। देखो क्रमांक 1 चित्र में क्या है, लंबाई बराबर 2 इकाई है, चौड़ाई कितना है 1 इकाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना हो गया 2:1। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए बराबर 2 गुना 1 मतलब 2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा, यहाँ 2 है 4 है ना, तो लंबाई कितना हो गई, लंबाई हो गई है 4 इकाई, चौड़ाई हो गई है 2 इकाई, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई 4:2 है। तो ए है ना, मतलब क्षेत्रफल क्या है 4, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एरिया, इसलिए ए से दर्शाया गया है। ठीक है, तो मतलब पूरा ले रहे हैं तो गुना मतलब हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 गुना 2 तो 2 चौके 8, तो 8 वर्ग इकाई। ठीक, अब उपरोक्त चित्रों में आयत क्रमांक 1 में लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, वह चित्र क्रमांक 2 में आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:2 है। यहाँ दोनों आयतों के क्षेत्र का अनुपात होगा 2:8 या 1:4। आपने भारत का मानचित्र तो देखा होगा, भारत जैसे विशाल देश में को छोटे मानचित्र में दर्शाना कैसे संभव है। आप इस पर विचार करो। किसी भी मानचित्र के नीचे एक पैमाना स्केल होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, अर्थात 100 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है, तब तो उतना बड़ा मतलब किलोमीटर का एरिया को दर्शाया जाएगा ना। इस प्रकार यह भी एक प्रकार का अनुपातिक चित्र है। ठीक है ना, अर्थात दो राशियों के बीच की तुलना के अनुपात का प्रयोग किया जाता है। चूँकि राशियों के आंकड़े बहुत बड़े अथवा बहुत छोटे हो सकते हैं, इसलिए तुलना में सुविधा के लिए अनुपात को सरल रूप में दर्शाया जाता है। अब देखो, अनुपात का प्रयोग करने के पहले ध्यान रखें कि राशियों में समान इकाई का उपयोग होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, कक्षा के छात्र एक एक करके अपनी ऊंचाई ज्ञात करिए। अब यहाँ पे ये जो दिया है ना बच्चों, ये तो आप लोगों के क्लासरूम का ये जो है ये टेबल है। ठीक है, तालिका है, तो इसमें आप लोग क्या है एक दूसरे के एक दूसरे का क्या बोलते हैं ऊंचाई जो है, छात्र का नाम है और ऊंचाई, और दोनों हाथों के सिरों के बीच की दूरी है ना, अनुपात, सरलतम रूप, ये सब तो आप लोग खुद से, ये प्रैक्टिकल है ना। जब आप लोग रहोगे तो अपने दोस्तों की ऊंचाई, नाम वगैरह है ना, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आनुपातिक चित्रों में सौंदर्य बोध। अनुपात केवल संख्याओं में ही नहीं वरन हमारे दैनिक जीवन से जुड़े कई पहलुओं में देखने को मिलता है। जैसे कैसे, देखो, यदि किसी चित्र में बने व्यक्ति की टांगें बहुत अधिक लंबी है या शरीर की तुलना में सिर अधिक बड़ा है तो व्यक्ति कैसा लगेगा बताओ। मतलब अनुपात का एक मतलब यहाँ पे आ रहा है बच्चों बैलेंस भी है ना। जैसे मान लो आप लोगों को जैसे आप लोग बनाते हैं नींबू पानी, ठीक, अगर उसमें एक गिलास पानी में अगर केवल आप आधा चम्मच शक्कर डालेंगे है ना, तो वो नींबू पानी कैसा लगेगा, और एक नींबू पूरा निचोड़ देंगे तो कैसा लगेगा। तो ये बैलेंस नहीं होगा है ना, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से अपने मतलब दैनिक जीवन में भी होता है ना। अब देखो, जाहिर है कि कुआं कुछ अटपटा लगेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आप एक कक्षा की एक दीवार जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई कम है और उस छोटी सी दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी है। यह दीवार बहुत अधिक बड़ी है और उस पर एक कोने में एक बीच में छोटी सी तस्वीर लगी है, एक बहुत बड़ा फ्रेम और उसके छोटा सा चित्र लगा है ना। इसमें से बहुत सी परिस्थितियाँ हमें अटपटी प्रतीत होती है, ठीक, क्योंकि इनमें अनुपातहीनता है, मतलब इसमें बैलेंस नहीं है। ठीक है, हमारी दृष्टि
चीज़ों के बीच निश्चित अनुपात ढूंढती है। ठीक, नीचे कुछ उचित अनुपातिक तथा अनुपातहीन चित्र दिए गए हैं। इनमें से ऐसे चित्रों की पहचान करना है जिनमें अनुपात उचित लगता है और सोचना है आपने क्या देखकर बाकी चित्रों को छोड़ा, अर्थात आपने उत्तर का कारण सोचना है। देखो, पहले इस लड़के के चित्र लेते हैं। तो नीचे देखो, इस लड़के की क्या है, टांगे तो पतली पतली हैं, पर जैसे ही हम इधर आते हैं क्या है, ये ऊपर का हिस्सा जो है ये सिर है और यहाँ से थोड़ा मोटा सा है ना। तो ये भी क्या है, ये अनुपातहीन है। ठीक, और इस फूल की ओर देखो, फूल तो अच्छा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इस माचिस को देखो, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो, ये भी हीन है ना, अनुपातहीन है, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल क्या है कि एक ही रंग के हैं और एक अकेला क्या है, ये ब्लू है ना। इसमें देखो ये बैलेंस्ड है ना। एक पीला है बड़ा छोटा, उसके बाहर की ओर क्या है, एक ये वाइट है ना, सफ़ेद कलर से है। अब देखो यहाँ पे ये दरवाज़ा, इस दरवाजे में कुंडी है और यहाँ पे पता नहीं क्या, ये यहाँ पे तस्वीर है कि यहाँ पे खाली जगह है, तो ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। तो ये अनुपातहीन है, ये अनुपातहीन है, ये है और ये है। बाकी 1 2 3 बैलेंस्ड है और 3 अनबैलेंस्ड है ना, अनुपातहीन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया है क्या, अब यहाँ पर मैं बच्चों आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो थोड़ी लंबा बन रहा है ना, जिससे आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे इस क्या बोलते हैं कि 2 राशियों की तुलना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताइएगा, अच्छा नहीं भी लगा होगा तो अच्छा नहीं बताइएगा। कुछ कमी लगी होगी, कहीं मिस्टेक होगा तो जो भी होगा उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तो मुझे पता चलेगा है ना कि क्या सही है क्या सही नहीं है आप लोग लग रहा है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो बच्चों, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। मेरे चैनल और क्या कहते हैं, इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।